फर्स्ट रो में देखो पहली वाली आकृति में 2 फिगर हैं, अंदर इनर 2 फिगर हैं, दूसरी आकृति में 1 फिगर है, तीसरी में हमें 1 मिल रहा है। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, रो वाइज करो, कॉलम वाइज करो, सेम चीज हो रही है। देखो नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ठीक है, फर्स्ट में देखो फर्स्ट वाला जो रो है सारी आकृतियां एक जैसी हैं। सेकंड में देखो इससे दिमाग में सिर्फ ये लग रहा है कि शायद सेकंड में भी क्या होंगी, सारी एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन थर्ड में एक जैसी नहीं है, तो ये वाला रूल तो इसमें नहीं लगेगा। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, क्या इसमें जो सर्कल का जो शेड पार्ट है वो क्या है, एक तो राइट साइड वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपना टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फर्स्ट में एक ट्राइंगल है, सेकंड में ट्राइंगल के जो 2 पार्ट है, एक मीडियन भी ड्रॉ किया उसमें, और थर्ड में आपको एक लाइन है। ठीक है, ऐसी सेकंड वाले फिगर में आप देखो इस तरह से रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या डायगोनल ड्रॉ किया है, उसके अगले में डायगोनल के साथ साथ एक और क्रॉस का साइन कर दिया है। ठीक है, और थर्ड में सिर्फ एक, अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग है, ये चीज यहाँ पे ऐसा भी है। थर्ड में देखो इस तरीके से एक डायग्राम है, सेकंड में फिर क्रॉस लाइन उसमें एडिशनल आ गया है, और थर्ड वाला फिगर हमें बताना है। अच्छा, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड थर्ड कुछ समझ आ रहा है, इन दोनों को देख के तीसरा तो बना सकते हैं। देखो कुछ तो हिंट मिल रहा है ना, दोनों ट्राइंगल है, बीच का ये हिस्सा आ रहा है। अगर दोनों ट्राइंगल्स को देखें, दोनों ट्राइंगल तो कॉमन है, ये अनकॉमन पार्ट को तीसरी आकृति ले लिया है, यानी कि फर्स्ट के 2 फिगर में जो अनकॉमन है दैट इज द थर्ड फिगर, यही है इसका मतलब। इन दोनों में ट्राइंगल कॉमन है और ये चीज क्या है, अनकॉमन है। या आप एक के ऊपर एक को रखते हो, एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति को रखते हो, ये दूसरी आकृति आपने इसके ऊपर रखी, तो इसमें यही चीज तो अनकॉमन आई, तो ये इसने इससे थर्ड फिगर बना दिया। ऐसे सेकंड में देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये एक डायगोनल जो है, ये तो दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या, अनकॉमन पार्ट क्या बचा है, ये प्लस का साइन, ये ने थर्ड फिगर दे दिया। तो सेम चीज इसमें देखो, ये हो गया, और नीचे से इस तरीके से ये इसका क्या वो सर्कुलर बेस बोलेंगे, ये चीज क्या है, कॉमन है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस वाला साइन, इसका मतलब थर्ड फिगर क्या होगा, ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम फिगर में देखो एक सर्कल है, उसके अंदर प्लस का साइन है। ठीक है, फिर ट्राइंगल है, सेम चीज उसके अंदर है। उसके बाद थर्ड में आपको रेक्टेंगल है, ठीक, इसके अंदर भी प्लस का साइन है। ठीक हो गया। सेकंड में आपको क्या दिया था, ट्राइंगल यहाँ पे दे दिया और उसके अंदर एक, उसके 2 पार्ट कर दिए। सेम सेकंड में रेक्टेंगल है, उसके भी 2 पार्ट कर दिए, और फिर सर्कल है, उसके भी 2 पार्ट कर दिए। ठीक हो गया। थर्ड में आपको रेक्टेंगल के अंदर सर्कल दे दिया और फिर सर्कल के अंदर ट्राइंगल दे दिया, और आपको थर्ड फिगर क्या फाइंड आउट करनी है। देखो तीनों आकृति में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है, सर्कल, ट्राइंगल और ये आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, रेक्टेंगल है फिलहाल तो। ठीक है, ये तो अब देखो फर्स्ट में इसके क्या करें, फर्स्ट में इसके 2 पार्ट के यहाँ पर एक करा, और तीसरे में इनको ही एक दूसरे से बाउंड कर दिया गया इन आकृतियों को। तो हम सीधे थर्ड फिगर को देखते हैं। थर्ड फिगर में देखो इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इन 3 आकृतियों का प्रयोग करना है। ठीक है, पूरे फिगर में एक ही चीज कॉमन है कि आकृतियां क्या है, 3 ही है, एक तो सर्कल का यूज किया, ट्रायंगल का यूज किया, और ये क्वाड्रिलेटरल का यूज किया। तो अब देखो फर्स्ट फिगर में रेक्टेंगल के अंदर आपका सर्कल है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है। सेकंड फिगर में सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। थर्ड में क्या होगा, तो आप ना इन्हीं को देखते हैं, पहले इनर वाले देखते हैं। अंदर देखो सर्कल, ट्रायंगल, तो अंदर एक और आकृति बची क्या, स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल जो आपका बचा है ये। तो इसका मतलब इनर इनर फिगर में हमें क्या मिल गया, ये बचा था, तो हमने अंदर ही रख लिया। आउटर फिगर में देखो बाहर पे यूज किया है इसने, पहले क्वाड्रिलेटरल यूज कर लिया, फिर इसने सर्कल यूज कर लिया, अब क्या बचा, क्वाड्रिलेटरल यूज कर लिया, सर्कल यूज कर लिया, अब बचा क्या, सिर्फ ट्राइंगल। तो बाहर क्या आ जाएगा, आउटर वाले स्पेस में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है, तीनों फिगर की आकृति यूज करी, पहले में ये 2 यूज हो गए, दूसरे में ये 2 यूज हो गए, अब बचे सिर्फ ये 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते कॉलम वाइज है, रो वाइज किस तरीके से आप करते हो इसे। पहली आकृति देखो इस तरीके से है, सेकेंड आकृति में इस तरीके से है, और थर्ड में फिर वापस यही है। देखो फर्स्ट से यहाँ जब गया, ये देखो ये छोटी लाइन है और ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है। ठीक है, इसको अगर इस तरीके से रोटेट करो, ये आपकी है लाइन, अभी हम इनकी जो सर्कल्स हैं उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसे आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे कॉलम वाइज भी रोटेट करा के कर सकते हैं। तो अभी रो वाइज चेक कर लेते हैं। ये 2 लाइंस आपको दी हैं और इसकी सेकंड जो आकृति है उसमें क्या कर रहा है, इनका डायरेक्शन चेंज हो गया है। इसका मतलब इसको किस साइड घुमाया गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया है।
अब बड़ी लाइन ऊपर आ गई ना, अगर ये चीज क्लॉकवाइज घूमेगी इस तरीके से तो ये कितना आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा। अब सर्कल जो है ना वो 2 कर दिया यहाँ पे। फिर वापस जो थर्ड फिगर है उसमें क्या करा, वापस इसको रिवर्स कर दिया, मतलब इसको फिर से रिवर्स कर दिया एंटी क्लॉकवाइज वापस, तो ये वापस उसी में आ गया जो पहले वाली में थी। और जो सर्कल है ना वो कितने कर दिए, 3 कर दिए, यही करा है। और जो यहाँ पे सर्कल है वो बड़ी वाली लाइन के ऊपर ही है, ये करा। पहले में क्या करा इसने, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया और इसमें कर दिया आपको रिवर्स कर दिया, वापस क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा है। सेकंड में देखो, सेकंड में सेम चीज हो रही है। सेकंड में आप देखो तो थोड़ा सा इसमें क्या करा है, अब इसमें नहीं किया है, इसमें क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया गया है। यहाँ पर से यहाँ जाने में क्लॉकवाइज कर दिया है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज किया फिर वापस इसको रिवर्स कर दिया, मतलब जो भी आपने किया लास्ट में इसको रिवर्स कर दिया है। तो ये वाला पहले इसको करा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और फिर इसको कर दिया रिवर्स कर दिया, रिवर्स करा तो वापस वही फिगर आ रहा, फिर 3 इसमें क्या करे सर्कल बढ़ा दिए। इस वाले में देखो सेकंड फिगर लाने में इसने क्या किया, फिर से इसने एंटी क्लॉकवाइज को घुमा दिया, जो फर्स्ट वाली में किया था वो थर्ड में किया। अब अगला जो क्या होगा वो क्या होगा, वापस यहाँ पर रिवर्स करना होगा। रिवर्स मतलब इतना तो पता चल रहा है कि जो पहला फिगर है और जो थर्ड फिगर है वो सेम है और नंबर ऑफ सर्कल बढ़ा देने हैं। तो ये वाला फिगर सेम टू सेम यहाँ पे बन जाएगा और नंबर ऑफ जो सर्कल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो फर्स्ट में एक सर्कल है और ये इसका हाफ पार्ट शेडेड है, ठीक है, यहाँ पर भी हाफ पार्ट शेडेड है लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। यहाँ पर ये ब्लैंक है, दूसरे में ब्लैंक है, फिर राइट साइड वाला पोर्शन क्या है, हाफ शेडेड है, फिर अपवर्ड वाला शेडेड है, तीसरे में ऊपर वाला शेडेड है, ब्लैंक है, और फिर यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, क्या, ये जो चल रहा है इसमें जो सर्कल का जो शेड पार्ट है वो क्या है, एक तो राइट साइड वाला है, राइट पोर्शन शेडेड है, दूसरा उसके बाद है हमारा अपवर्ड वाला, अपवर्ड जो पार्ट है वो शेड करा है, और तीसरा जो इसका टाइप है वो क्या है, ब्लैंक रख रहा है सर्कल को। ये 3 चीजें तीनों फिगर में होने वाली हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में यही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इनके ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर 2 है, ये 2 ही है बार बार। एक बार क्या है, जो ब्लैंक वाला है उसमें एक खाली है एक शेडेड है, और जो अपवर्ड वाला है उसमें क्या है, दोनों खाली है, और जो ये राइट वाला है इसमें क्या है, एक खाली है एक शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो अब थर्ड वाली फिगर में देखो, अपवर्ड वाला हमें मिल गया, ब्लैंक वाला मिल गया, तो हमारे पास क्या बचा, अपवर्ड मिल गया ब्लैंक मिल गया, हमारे पास सिर्फ बचा राइट शेड वाला पार्ट। तो ये तो हमें पता चला कि हमारा क्या आने वाला है, राइट शेड वाला पार्ट ये आने वाला है सर्कल। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल की बात करें, पहले आप ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, एक शेडेड होगा एक खाली होगा, एक शेडेड होगा एक खाली होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट जो फिगर है, पहला जो फिगर है उसमें देखो इसके जो डायरेक्शन है ऊपर है, फिर इसको इसने इधर को रोटेट कराया, ठीक है, इधर को रोटेट करवाया, यानी कि राइट साइड को रोटेट, डायरेक्शन इसका राइट साइड हो गया, फिर डाउनवर्ड हो गया। इसमें राइट साइड को डायरेक्शन है, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और फिर उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन है। इसमें आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें भी हमें डायरेक्शन एक चीज मिल गई, जो पूरा होल फिगर है उसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमें डायरेक्शन की फॉर्म में क्या मिल गया, देखो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो उसमें हमें क्या मिल गया, एरोस तो बढ़ रहे हैं, पहले 2 हैं फिर 3 हुआ फिर 1 हुआ, इसमें 1 है 2 है 3 है, इसमें 3 है 1 है 2 है, इसका मतलब 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो एरोस है तो वो 1 2 3 करके चलेगा, 2 3 1, तो एरोस का डायरेक्शन देखो तो 2, यहाँ पे आप देखो 3, और यहाँ पर आप देखो 1, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 चला, यहाँ पर चलेगा 3 1 2 3 1 2, तो इसमें जो एरोज होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, ये ठीक हो गया। उसके डायरेक्शन की बात करते हैं पूरे फिगर की, तो सबसे पहले है अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि इसमें रोटेट वाला सिस्टम भी काम नहीं करेगा, इसमें इतना रोटेट किया फिर इसने इसको फिर वापस इसने रोटेट कर लिया, फिर इसमें ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम सीधे इसको डायरेक्शन से लेके चलते हैं, इसका अपवर्ड है, फिर राइट डायरेक्शन है, राइट वर्ड डायरेक्शन है, उसके बाद डाउनवर्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड एंड राइट, अपवर्ड राइट एंड डाउन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये राइट साइड है, डाउनवर्ड है अपवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड हो गया, सॉरी डाउनवर्ड हो गया अपवर्ड हो गया, हमारा सिर्फ क्या बचा राइट वाला। तो ये जो ये वाला फिगर होगा उसमें एरोज तो 2 होने वाले हैं, जो एरोज है वो तो कितने होने वाले हैं, एरोज की जो नंबर है 1 2 3 फॉर्म में चल रहा है, तो एरोज 2 होने वाले हैं। हमें ये भी पता चल गया कि डायरेक्शन कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, तो इस तरीके से तो ये होने वाला है। अब जो इसके पीछे फिगर बनाया इस पे भी देखना, ये सर्कल है,
ये आपका आपका ये जो थोड़ा सा इसे बाहर आया इसको हम रेक्टेंगल लेके चलते हैं और इसे स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसे चलेगा। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल स्क्वायर मतलब जो बिल्कुल लगा हुआ है, ऐसे बाहर नहीं गया है जो रेक्टेंगल, और ये स्क्वायर इस तरीके से चला है। यहाँ पर देखो स्क्वायर सर्कल, अब बचा क्या, सिर्फ रेक्टेंगल। तो ये पीछे वाले का भी ध्यान, रेक्टेंगल मतलब जो थोड़ा सा इससे बाहर जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें थी, एरोस थे, पूरा जो फिगर था उसके डायरेक्शन की बात करी तो तीनों में एक ही चीज हो रही है तो वो हमने लिख लिया। फिर एरोस की बात भी, एरोस 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है तो वो तीसरे में भी चलेगा। और फिर लास्ट में जो फिगर के लास्ट में जो फिगर बना है, ठीक है, लास्ट में जो डायग्राम में जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, इनको लेके जाएगा, क्या जो मिसिंग हुआ वो लास्ट वाले उसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम फिगर इज, पहले वाले में है ये आपका है एक स्क्वायर, ठीक है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर, और अगले वाले में क्या है, सॉरी स्क्वायर बोलिए, सर्कल, सर्कल रेक्टेंगल एंड फिर सर्कल, ठीक है। सेकंड में देखो ट्राइंगल रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा इन दोनों में जो ध्यान से देखते हैं, जो थर्ड फिगर है वो देखो फर्स्ट दो को किस तरीके से करा है उन्होंने, थर्ड वाली फिगर में जो सेकंड वाला फिगर है, यानी कि जो सेकंड आकृति है उसको बीच में रखा है, सेकंड फिगर ये है। फिर जो उसके बाद मतलब इनर फिगर जो वो सेकंड वाली आकृति है, उसके बाद वाली आकृति फर्स्ट है, और उसके बाद जो है वो फिर से क्या है, सेकंड है। देखो फिर उसके बाद से क्या किया है, सर्कल किया है, ये सर्कल नहीं है तो इसे समझने के लिए फिर क्या है, फिर सेकंड फिगर है, यानी कि सेकंड फर्स्ट सेकंड इस तरीके से सीक्वेंस है। देखो ये दूसरा फिगर है, ये पहला फिगर है, फिर ये दूसरा फिगर है। इस सेकंड में देखते हैं, ये दूसरा फिगर है, ये पहला फिगर है, फिर ये दूसरा फिगर है। इसका मतलब इसमें भी ये चलेगा। तो पहले क्या करेंगे, ये सेकंड फिगर होगा, और फिर इसके बाहर से क्या होगा, फर्स्ट फिगर होगा, और फिर लास्ट में लेके चलो उसका फिर से क्या होगा, सेकंड फिगर होगा। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर इज गिवन, यहाँ पर एक सर्कल दिए, सर्कल है पूरे जो 3x3 का मैट्रिक्स है, सारे पोर्शन में आपके सर्कल हैं, और सबका एक एक पोर्शन जो है वो शेडेड है, ठीक है। फर्स्ट में देखो फर्स्ट वाला जो रो है सारी आकृतियां एक जैसी हैं। सेकंड में देखो इससे दिमाग में सिर्फ ये लग रहा है कि शायद सेकंड में भी क्या होंगी, सारी एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन थर्ड में एक जैसी नहीं है, तो ये वाला रूल तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो उसके अलावा फर्स्ट से यहाँ मूव करो, ये सेकंड से, फिर ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये वाला तो नहीं करेंगे। अब देखो थर्ड और क्या लग सकता है इसमें, देखिए अब फर्स्ट से अब सेकंड में अगर आप देखो कि ये शेडेड पार्ट इस इधर को अगर रोटेट करता है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये फिर से सेकंड जो रो जाएगी ना वो सेम हो जाएगी फिर से, तो वो हमारा लग नहीं रहा है क्योंकि थर्ड सेम नहीं आया है। अब देखो सेकंड और थर्ड रो में देखते हैं, सेकंड रो में देखो ये शेडेड पोर्शन है, और इसी के जस्ट नीचे कॉलम वाइज अब देखो इसी के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें ये वाला पोर्शन क्या है, शेडेड है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से है, जो अगर ऐसे कोई चीज शेडेड होती है ना, आमने सामने जो होते हैं इन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट पार्ट जो है वो शेडेड है, पहले सेकंड और थर्ड रो में, सेकंड रो में ये पार्ट शेडेड है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट पार्ट क्या है, थर्ड रो में शेडेड है। ऐसे ये वाला फिगर देखते हैं, इसमें ये वाला शेडेड है, तो इसके सामने यानी कि इसके वर्टिकल अपोजिट वाला ये वाला पार्ट क्या है, इसमें शेडेड है, तो इस वाले में हम इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है तो इसके ऊपर इसके अपोजिट यानी कि ये वाला पार्ट शेडेड होगा, यानी कि मिसिंग वाला फिगर, मिसिंग वाला जो फिगर है वो क्या होगा, उसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, शेडेड होगा। तो ये वाला आप देखो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके वर्टिकली अपोजिट ये होता है तो ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको दे रहा है देखो पहली वाली रो में देखो 1 2 3 4 सर्कल्स, 3 सर्कल्स 2 सर्कल्स, 2 ट्राइंगल्स 3 ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल्स, 3 2 1, देखिए सर्कल, और ये 1 2 3, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, इतना। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, रो वाइज करो कॉलम वाइज करो सेम चीज हो रही है। देखो नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो सर्कल यानी कि ये सर्कल्स जो हो रहा है, नंबर ऑफ जो सर्कल्स है वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सर्कल डिक्रीज हो रहा है अगर मैं रो वाइज ले चलूँ तो, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो 4 3 2, ठीक है, 3 2 1 2 1, यहाँ पे 0, इसका मतलब इसमें यहाँ पे सर्कल कुछ नहीं आएगा। अब देखो 2 3
4 1 2 3, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो जो आंसर फिगर होगा दैट इज ओनली टू ट्राइंगल्स, दैट इज ऑफ ओनली टू ट्राइंगल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिगर गिवन है, फर्स्ट में सर्किल है, सेकंड में आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, थर्ड में भी प्लस शेप में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। सेकंड फिगर में देखो आपको स्क्वायर दे दिया, उसके अंदर लाइंस हैं, फिर से स्क्वायर है, उसके अंदर लाइंस हैं, और फिर से स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, ठीक है। ठीक हो गया। फिर थर्ड में आपको डबल बाउंड्री दे दी है और यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर सर्कल है। थर्ड वाला फिगर में बताना है, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, जो अंदर आकृतियां ली ना वो फर्स्ट रो में जो तीनों आकृतियां वो हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, सर्कल, ये क्रॉस, और यहाँ सर्कल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो, और ये आपकी जो प्लस वाला साइन है ये, ठीक है। क्योंकि सेकंड रो में इनको अंदर कर लिया गया, पहले क्या करा, यहाँ पर ये क्रॉस वाला साइन दे दिया, यहाँ पर ये प्लस वाला साइन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका सर्कल दे दिया, ये तीनों चीजों को अंदर बाउंड कर दिया एक एक स्क्वायर के अंदर। तीसरे में भी इन्हीं को करा है, लेकिन दो बाउंड्री दे दी है। तो देखो तीसरे में क्या हो जाएगा, दो के अंदर प्लस का साइन, यहाँ पे दो स्क्वायर्स के अंदर आपको एक सर्कल दे दिया है। तो अगली आकृति में क्या होगा, बचा क्या, प्लस सर्कल हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ ये इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरीके से बची, तो ये अंदर आ जाएंगी और बाहर इसके आ जाएंगी, दो बाउंड्री आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आपको सर्कल दिए हैं, सर्कल के अंदर ये दो फिगर बने, फिर एक फिगर बना, फिर एक फिगर बना है, ठीक है। फर्स्ट रो की बात करें तो यहाँ पर दो फिगर बने हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर फिर एक बना है। इसमें देखो तीन फिगर बने हैं, फिर एक बने हैं, फिर दो बने हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पे देखते हैं। देखो एक चीज कॉमन है कि पूरे में सर्कल है, तो ये तो पता है कि यहाँ पर सर्कल तो आएगा, ठीक है। अब इनके अंदर की आकृति की बात करें तो कुछ इस तरीके से लिंक नहीं हो रहा कि दो है, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, दो तीन दो, एक एक दो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, देखो इनके अंदर जो आकृतियां हैं, अगर आप कॉलम वाइज देखो, रो वाइज देखते हैं, फर्स्ट रो में देखो पहली वाली आकृति में दो फिगर हैं अंदर, इनर दो फिगर हैं, दूसरी आकृति में एक फिगर है, तीसरी में हमें एक मिल रहा है। दूसरी में देखो दूसरी रो में तीन फिगर हैं, फिर एक फिगर है, फिर हमें दो मिल रहा है। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, आप देखो दो है, एक हो गया, देखो माइनस करा तो एक आ गया, तीन फिगर थे, एक फिगर हटाया, दो फिगर बन गए, तो यहाँ पे कितना आएंगे, जीरो फिगर, दैट इज ओनली सर्कल इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इसके क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।